बजरंग दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं ना बार बार कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे आप। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम। नाज़रीन, हमें जहांगीरपुरी के वाक़यात से सीखना चाहिए कि हम किस तरह जुल्म से लड़ सकते हैं। पिछले 4-5 दिनों में जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ है, उसने इस मुल्क की बदतरीन और बेहतरीन दोनों तस्वीरें साफ कर दी है। इस कलील अरसे में जो हम जान चुके हैं, हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कैसे तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो निजात हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस मौके पर ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। जहांगीरपुरी के वाक़यात ने हिंदुस्तान को बदतरीन और बेहतरीन दोनों चीज़ें दिखाती है। 2 दिन में हमें ये पता चल चुका है कि भारत को मुकम्मल तौर पर कैसे तबाह किया जा सकता है, और ये भी कि अगर इसे बचाना है तो हमें कौन से हरबे अपनाने होंगे। जो सबसे बुरा था वो भारतीय जनता पार्टी, इंतज़ामिया और पुलिस के बयानात और इक़दामात से उनकी हरकतें जो ज़ाहिर हुई थी। मुसलमानों के सामने इस तरह के हुजूम को जब देखा गया तो मुसलमानों ने इस हुजूम को पीछे धकेलने की कोशिश की। पत्थर जाते हैं, इत्तलाआत हैं कि गोलियां भी चलाई गई। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। पुलिस का कहना है कि जुलूस उनकी इजाज़त के बगैर निकाला गया था। वो ऐसे जुलूस को जुलूस कहते हैं। गाली गलौज, बंदूकें और तलवारों से फसाद फैलाने वालों की इस हुजूम को, इस रैली को पुलिस जुलूस कहती है। पुलिस एहलकार जख्मी हो गए और लोग भी, लेकिन ये जानने से पहले कि मुसलमानों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, तशद्दुद के पीछे एक साजिश कहानी भी घड़ ली गई। ये सब कुछ दिल्ली पुलिस के किरदार और तारीख के मुताबिक था। फिर भी हमें ये कहना पड़ेगा कि ये अमल गलत था, बुरा था। पुलिस ने अपना मजहब बिल्कुल तर्क कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सियासी मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाली पुलिस है। महज ताज़ीज़ी कुव्वत बनकर इस वक्त पुलिस रह चुकी है। वो भी उससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तमाम तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी तशद्दुद में हिस्सा लेना उन्हें कानूनी बनाने की बजाय दिल्ली पुलिस का बुनियादी काम लगता है। इस तशद्दुद के बाद पुलिस ने एक बार बयान जारी किया कि उसने विश्व हिंदू परिषद के लीडर को बगैर इजाज़त जुलूस निकालने पर नोटिस जारी किया। ये भी कि शायद कोई जिम्मेदार लीडर भी इस जुर्म में गिरफ्तार हुआ हो। लेकिन फौरन ही कौंसिल ने खुलेआम पुलिस को उनके खिलाफ जंग की धमकी दे दी। फौरी तौर पर पुलिस ने अपना रवैया भी बदल लिया और वजाहत कर ली कि सिर्फ तफ्तीश के सिलसिले में इन्हें उठाया गया था। ये इस तरह की वारदातें गुंडों के सामने अपना एतराफ़ को ख़त्म कर लेना साबित करता है। उन्हें कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपनी वफादारी साबित करने का इत्मीनान हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने फौरी तौर पर यह मुहिम शुरू कर दी है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर जहांगीरपुरी में मुकीम हैं और उनका इस तशद्दुद में हाथ है। मुतालबात भी होने लगे कि तजावुजात को हटाया जाए, इनको इस मुल्क से निकाला जाए, इन पर बुलडोजर चलाए जाए। और ये मुतालबा फौरी तौर पर शुमाली दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिया था। तशद्दुद के अगले ही दिन इन गलियों के बाहर बुलडोजर खड़े हो गए, सड़कों पर ताले लगा दिए गए और तमाम मकीनों को कैद करके उनकी दुकानें गिराना शुरू कर दी गई। शहर के वकला मुतहर्रिक हो गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर होने शुरू हो गई। तजावुजात के खिलाफ इस मुहिम को फौरन बंद करने की बातें होने लगी, लेकिन ऐसा वक्त रहते मुमकिन नहीं हो सका। हत्ता कि मस्जिद की दीवारें गिरा दी गई, लोगों की घुमटियां, लोगों की दुकानें और घर उजाड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया, लेकिन हुक्म आने से पहले बहुत कुछ टूट चुका था। लेकिन मेयर और हुक्काम ने इतला मिलने पर भी बुलडोजर
उसी वक्त नहीं रोके बल्कि कुछ वक्त और लिया, कुछ दुकानें और तोड़ी। इससे ये वाज़ेह हुआ कि वो महज अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे थे और अमन और अमान की नफाज की मजबूरी की वजह से वो दुकानें, मकानात और मस्जिद गिराने का काम कर रहे थे, जो कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता। लोग मजबूरी में ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है, ऑर्डर होते हैं। लेकिन जब ऑर्डर मिल चुके थे कि ऐसा नहीं करना है, इसके बावजूद कर तोड़े गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोका तब भी तो वो तबाही फैलाने से रुक सकते थे, लेकिन वो तबाही फैलाते रहे। बल्कि हुक्म जाहिर करने के बाद भी उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी तरीके से कागज़ उनके हाथ में ना आ जाए वो बाज नहीं आएंगे। वाज़ेह हो गया है कि ये सिर्फ मुसलमानों को अजियत देने का बहाना था। इससे ना सिर्फ इस सियासी जमात की बल्कि मुंतज़मीन के अंदर खुलेआम मुस्लिम मुखालिफ होने का एक बैन सबूत मिलता है, क्योंकि उन्हें भी इस अमल का इहाता करना है। इसलिए हिंदू भी इस तबाही में फंस गए हैं, लेकिन नीयत साफ थी। इस दौरान हिंदी ज़राए अबलाग ने अपने अंदर कमतर मुस्लिम मुखालफत का एक फैश मुजाहिरा किया। मेरा 75,000 का था, 2 साल का लोन था और हर महीना 3750 जाता था। और परिवार जो थोड़ा बहुत जो भी दाल रोटी खा के गुजारा करते थे, जो पैसा जमा करते थे वो लोन चुकाते थे। और काम नहीं है, अब क्या करूँ, लोन कैसे भरूँ समझ में नहीं आ रहा। बाकी दुकानें सारे तोड़ा, उसके बाद यहाँ आके हमारी दुकान तोड़ा। उसके बाद यहाँ से मंदिर के पास जब आया, जब बोला सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि तो वहाँ से वो चले गए। जब जुलूस ना तब से हमने धड़ाधड़ अपना सामान अंदर किया और तब से आज तक अंदर ही परेशान हम लोग हैं। उसके बाद बगैर इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी हम ये सब तोड़ा गया। जब मैं घर पे थी, जब देखा आवाज़ आने लग गई तो मैं खिड़की से झांकी हूँ तो देखे ना वो गाड़ी आने लग गया, मेरे जो खोखा है रेडी है उसमें आके तोड़ फोड़ कर, तो मैं जीने से भाग के गई हूँ। जाके मैं रो के मना भी कर रही हूँ, मत तोड़ो, मुझे बोलना चाहिए था। तो मैं पहले से सामान में सुबह पूछा भी उनको कि सामान हटा लो, उन्होंने कुछ नहीं बोले, नहीं जो कूड़ा कबाड़ा है उनको उठाएंगे, रेडी पटरी वालों को कुछ नहीं बोलेंगे। जब मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा वो भी सारा फ्रिज मिरिज तोड़ के सारा सब कुछ लेके गए। ये हम आज से नहीं है, कम से कम 20-30 साल हो गए हमारी दुकान को, और मेरी पैदाइश भी यहीं की है। मैं इस टाइम 28 साल का हूँ, पैदा यहीं हूँ। तो लीगल का तो पता नहीं, और इलीगल भी था तो सर कोर्ट नोटिस भेजती है, MCD तरफ से नोटिस आता है, ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, सीधा है तोड़ के चले गए। मुसलमानों के घर तबाह हो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी तबाह हो रही है। ये देखकर जो उछल रहा है, नाच रहा है, चीख रहा है, क्या वो भी इंसान है? सहाफ़ी होने की तो बात ही नहीं, ये घटियापन हमारे घरों में टेलीविज़न के स्क्रीनों के ज़रिए तशद्दुद फैला रहा है, लेकिन हम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। आखिर इस मुल्क में ये चल क्या रहा है? हमारी इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम TV, प्यार मोहब्बत से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।